क्या आपने कभी सोचा है कि दांतों के बीच का छोटा सा गैप सिर्फ एक शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि आपके जीवन, आपकी सोच और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ कोई गहरा संकेत हो सकता है? क्या आपने महसूस किया है कि जिन लोगों को समाज अलग कह देता है, वही लोग अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा संवेदनशील, गहरे और जागरूक होते हैं? परमहंस योगानंदा कहते थे कि प्रकृति कभी गलती नहीं करती, गलती केवल हमारी दृष्टि में होती है। और आज की यह वीडियो आपकी उसी दृष्टि को बदलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे न स्कूल ने सिखाया, न समाज ने समझाया, लेकिन जिसे समझ लेने के बाद आप खुद को, अपनी शक्ल को और अपने जीवन को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। अगर आपके दांतों के बीच गैप है, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके दांतों में गैप है, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आत्म जागरण का अनुभव बनने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो का आखिरी सच आपकी पूरी सोच बदल दे। और हां, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अभी लिखकर बताइए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही इस चैनल की ऊर्जा है। जब इंसान पहली बार आईने में खुद को देखता है और अपने दांतों के बीच उस छोटे से गैप को नोटिस करता है, तो उसे शायद लगता है कि यह बस एक शारीरिक कमी है, समाज की नजर में एक कमी, एक ऐसी चीज जिस पर लोग हंस सकते हैं, सवाल कर सकते हैं या ताना मार सकते हैं। लेकिन अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो, तो यकीन मानो तुम यहां संयोग से नहीं आए हो। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, हर चीज के पीछे एक गहरा कारण होता है, और शरीर में दिखाई देने वाला हर चिन्ह आत्मा की यात्रा की एक कहानी कहता है। आज हम दांतों के बीच गैप को डॉक्टर की नजर से नहीं, समाज की नजर से नहीं, बल्कि आत्मा की नजर से देखेंगे, क्योंकि योगानंद जी के अनुसार शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह चेतना का जीवित प्रतिबिंब है। यह आत्मा की भाषा बोलता है, और जो व्यक्ति अपने शरीर को समझना सीख जाता है, वह अपने जीवन के रहस्यों को भी समझने लगता है। दांतों का संबंध केवल खाने से नहीं है, बल्कि निर्णय लेने से है, जीवन को पकड़कर रखने से है, अपने विचारों को व्यक्त करने से है। और जब इन दांतों के बीच एक गैप होता है, तो यह संकेत देता है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा रेखीय नहीं है। यह व्यक्ति साधारण ढांचे में फिट नहीं होता। यह व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया, बल्कि अलग सोचने, अलग देखने और अलग रास्ता चुनने के लिए आया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समाज ऐसे लोगों को बचपन से ही असहज महसूस कराता है। स्कूल में मजाक, घर में तुलना, रिश्तेदारों के ताने, और धीरे धीरे वही बच्चा जो भीतर से बेहद संवेदनशील और कल्पनाशील होता है, अपने आप को कम समझने लगता है। परमहंस योगानंदा बार बार कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को दूसरों की नजर से देखने लगता है, जबकि उसे खुद को आत्मा की नजर से देखना चाहिए। और यही से जीवन का संघर्ष शुरू होता है। दांतों के बीच गैप वाला व्यक्ति अक्सर ज्यादा सोचने वाला होता है। उसका मन बहुत तेज चलता है। वह भविष्य, कल्पना और संभावनाओं में जीता है। वह साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाता। उसे भीतर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अर्थपूर्ण चाहिए, और यही बेचैनी उसे बार बार अस्थिर करती है। ऐसे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन पूरी तरह बंध नहीं पाते, क्योंकि इनकी आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, बंधन नहीं। योगानंद जी के अनुसार यह पिछले जन्मों के संस्कारों का परिणाम हो सकता है, जब आत्मा ने भौतिक बंधनों से मुक्ति चाहिए हो, और इस जन्म में वह शरीर के माध्यम से वही संकेत दे रही हो। लेकिन समाज इसे समझने के बजाय इसे कमी कह देता है। और जब कोई बच्चा बार बार यह सुनता है कि उसके दांत सही नहीं है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटता है। वह बोलने से कतराने लगता है, हंसने से डरने लगता है, अपनी असली प्रकृति छुपाने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा और मन के बीच दूरी बनने लगती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्मा कभी अधूरी नहीं होती। अधूरापन मन की कल्पना है, और जब मन अपने ही शरीर को शत्रु समझ ले,
तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। लेकिन अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें याद दिलाना चाहती है कि तुम गलत नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम किसी गलती का परिणाम नहीं हो, बल्कि तुम एक विशेष अनुभव के लिए यहां आए हो। और यह अनुभव तब तक कष्ट देता है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। दांतों के बीच गैप वाले लोग अक्सर ध्यान और साधना में जल्दी गहराई में जाते हैं, क्योंकि उनका मन पहले से ही अंदर की दुनिया में भटकता रहता है। उन्हें अकेलापन डराता नहीं, बल्कि आकर्षित करता है। और यही कारण है कि ऐसे लोग अगर सही मार्गदर्शन पाले, तो साधारण इंसान से असाधारण बन सकते हैं। लेकिन बिना मार्गदर्शन के वही गुण उन्हें भ्रम, चिंता और अस्थिरता में ले जाता है। योगानंद जी ने कहा था कि शरीर में जो भी असमानता है, उसे दोष मत समझो, उसे दिशा समझो, क्योंकि प्रकृति कभी गलती नहीं करती। गलती केवल हमारी समझ में होती है। और जब तुम अपने दांतों के गैप को छुपाने की बजाय उसे स्वीकार करते हो, तो भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। क्योंकि आत्मा को पहली बार लगता है कि मन उसका विरोध नहीं कर रहा, और यही से उपचार शुरू होता है। कोई दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, बल्कि स्वीकृति। और यही इस वीडियो का उद्देश्य है, तुम्हें यह याद दिलाना कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे शरीर के ढांचे से नहीं, तुम्हारी चेतना की गहराई से तय होती है। और अगर आज तक किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम कम हो, तो समझ लो, उन्होंने तुम्हें नहीं, अपने डर को देखा था। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, दुनिया की कोई राय उसे हिला नहीं सकती। और इस यात्रा की शुरुआत आज से हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर यह विषय तुम्हारे दिल को छू रहा है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी ही कहानी बोल रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में अभी के अभी लिखकर बताओ कि तुम भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचानता है। और यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह आत्म स्वीकृति की शुरुआत है। आगे के भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे शरीर और कर्म जुड़े हैं, कैसे मन की धारणाएं जीवन की दिशा बदलती है, और कैसे तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत कर सकते हो जिसे तुम अब तक कमजोरी समझते रहे। इसलिए अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। और जो भीतर चला गया, वही वास्तव में जीत गया। जब कोई व्यक्ति अपने दांतों के बीच के गैप को केवल आईने में देखकर नहीं, बल्कि समाज की आंखों से देखकर आंकने लगता है, तब असली पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि परमहंस योगानंदा कहते थे कि मनुष्य का दुख उसके शरीर से नहीं, उसकी तुलना से पैदा होता है। और तुलना हमेशा आत्मा को छोटा कर देती है। दांतों के बीच गैप वाला व्यक्ति अक्सर भीतर से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोलने से पहले ही रुक जाता है। क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग उसकी बात नहीं, उसके रूप को देखेंगे, और यही डर धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति को दबा देता है। योगानंद जी के अनुसार मुख केवल शब्दों का द्वार नहीं है, यह आत्मा की तरंगों का केंद्र है। और जब मुख से जुड़ा कोई भी असंतुलन होता है, तो उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति की वाणी, निर्णय और आत्म प्रस्तुति पर पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई कहने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यह सीख लिया होता है कि मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार्य नहीं हूं। और यही धारणा उनके अवचेतन मन में बैठ जाती है। अवचेतन वही जगह है जहां से जीवन की 90% प्रतिक्रियाएं जन्म लेती है। परमहंस योगानंदा ने बार बार कहा था कि अवचेतन मन को बदले बिना जीवन नहीं बदलता। और जब कोई बच्चा बार बार अपने दांतों को छुपाने की कोशिश करता है, हंसते समय होंठ दबा लेता है, फोटो में मुस्कुराने से बचता है, तो वह अपने अवचेतन को यह संदेश देता है कि मैं गलत हूं। और यही संदेश आगे चलकर रिश्तों, करियर और आत्म मूल्य को प्रभावित करता है। लेकिन यह पूरा खेल गलत समझ का है, क्योंकि योग के विज्ञान में शरीर के किसी भी अंग की बनावट को दोष नहीं, संकेत माना जाता है। दांतों के बीच गैप यह बताता है कि इस आत्मा ने पिछले अनुभवों में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला,
और इस जन्म में वह सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति लेकर आई है। यह व्यक्ति नियमों से ज्यादा सत्य को मानता है और समाज को ऐसे लोग हमेशा असुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं, ये परंपरा को चुनौती देते हैं, ये भीतर की आवाज सुनते हैं। और यही कारण है कि प्रकृति इन्हें अलग बनाती है, ताकि ये भीड़ में खो न जाए। लेकिन समस्या तब होती है जब ये खुद को भीड़ जैसा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब आत्मा और व्यक्तित्व के बीच संघर्ष होता है तो जीवन में असंतुलन आता है। ऐसे लोग बार बार नौकरी बदलते हैं, रिश्तों में असंतोष महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कहीं फिट नहीं हो पा रहे, जबकि सच्चाई यह है कि वे फिट होने के लिए नहीं, दिशा दिखाने के लिए आए हैं। दांतों का गैप ऊर्जा के प्रवाह का भी प्रतीक है। यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा रुककर नहीं चलती, यह बहती है, फैलती है। और यही कारण है कि इनके जीवन में धन, अवसर और लोग आते तो है, लेकिन ठहरते नहीं। और फिर व्यक्ति खुद को दोष देने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि योगानंद जी कहते थे कि जो बहाव में जीना सीख ले वही शांति पा सकता है। समस्या बहाव नहीं, उसे रोकने की कोशिश है। समाज सिखाता है कि सब कुछ पकड़ कर रखो, जमा करो, बांधो। लेकिन आत्मा सिखाती है कि अनुभव करो, छोड़ो और आगे बढ़ो। और यही द्वंद्व दांतों के गैप वाले व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। अगर उसे सही समझ न मिले, ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक प्रश्न बहुत जल्दी पूछने लगते हैं। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? जीवन का अर्थ क्या है? और अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो यही प्रश्न उन्हें ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता तो वही प्रश्न चिंता, अवसाद और अस्थिरता में बदल जाते हैं। पारमहंस योगानंद ने कहा था कि हर आत्मा अपने साथ एक विशेष प्रवृत्ति लेकर आती है और उसे दबाना ईश्वर की योजना के खिलाफ जाना है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना है कि तुम्हारी बनावट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिशा है। लेकिन दिशा तभी लाभ देती है जब तुम उसे पहचानो। दांतों के बीच गैप यह भी दर्शाता है कि यह व्यक्ति बहुत जल्दी दूसरों की भावनाएं महसूस कर लेता है या एम्पैथ होता है। और एम्पैथ लोग अगर अपनी सीमाएं न सीखे तो दूसरों का दर्द ढोते ढोते खुद थक जाते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, जबकि असल में उनकी संवेदनशीलता ही उनकी शक्ति होती है। योगानंद जी कहते थे कि संवेदनशील आत्माएं ही संसार को बदलती है, लेकिन वही सबसे पहले टूटती भी है अगर उन्हें आत्मज्ञान का सहारा न मिले। इसलिए इस यात्रा में अगला कदम है अपने अवचेतन को पुनः शिक्षित करना, अपने शरीर से मित्रता करना, अपने चेहरे को स्वीकार करना और यह समझना कि जो तुम छुपा रहे थे वही तुम्हारी पहचान है। जब तुम पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हो, जब तुम अपनी हंसी को रोकते नहीं, तब भीतर एक गांठ खुलती है और उसी गांठ के खुलते ही जीवन में नए अवसर आने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं के साथ सहयोग करता है जो खुद से संघर्ष नहीं करते। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि आत्म स्वीकृति ही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अगले स्तर को समझने के लिए आने वाले भागों में हम जानेंगे कि कैसे दांतों के गैप से जुड़ी ऊर्जा को साधना में बदला जा सकता है, कैसे ध्यान के द्वारा अस्थिर मन को स्थिर किया जा सकता है और कैसे तुम अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर सकते हो जिसे अब तक तुमने कमजोरी समझा। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, रूपांतरण की यात्रा है। और जो यहां तक सुन रहा है वह साधारण नहीं है, वह याद कर रहा है कि वह कौन है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसका शरीर उसके मन और कर्मों का परिणाम है, तब पहली बार वह अपने आप से लड़ना बंद करता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्मा जब जन्म लेती है तो वह खाली नहीं आती। वह अपने साथ स्मृतियां वन नहीं, लेकिन संस्कार जरूर लाती है। और वही संस्कार शरीर की बनावट, मानसिक प्रवृत्ति और जीवन की परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। दांतों के बीच गैप को अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल इस जन्म की घटना नहीं है,
यह आत्मा की लंबी यात्रा का एक छोटा सा चिन्ह है। योग के विज्ञान में माना गया है कि मुख्य क्षेत्र का संबंध विशुद्ध चक्र से होता है, जो सत्य, अभिव्यक्ति और आत्म ईमानदारी का केंद्र है। और जिन लोगों के दांतों के बीच प्राकृतिक गैप होता है, उनके विशुद्ध चक्र में ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, लेकिन असंतुलित भी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोग सच बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन समाज की प्रतिक्रिया से घबरा जाते हैं। और यही आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे उनके जीवन में रुकावटें पैदा करता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहना चाहती है और मन उसे दबाता है, तो वही ऊर्जा चिंता, भय और अस्थिरता बन जाती है। और यही अक्सर गैप वाले दांतों वाले लोगों के साथ होता है। वे भीतर से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बाहर से खुद को छोटा मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यह सीख लिया होता है कि अलग होना सुरक्षित नहीं है। समाज समानता को सुरक्षा मानता है, जबकि आत्मा अलगाव को विकास मानती है। और यही टकराव इस प्रकार के व्यक्तित्व को भीतर से तोड़ देता है। ऐसे लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि वे जो है वही बनने की उन्हें अनुमति नहीं है। इसलिए वे नकाब पहन लेते हैं, मुस्कान को नियंत्रित करते हैं, शब्दों को तोलते हैं और धीरे धीरे अपने ही सत्य से दूर हो जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का दमन सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है। और जब तुम आत्मा को दबाते हो तो जीवन में पीड़ा अवश्य आती है। दांतों के बीच गैप वाला व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में बार बार वही परिस्थितियां आकर्षित करता है, जहां उसे खुद को साबित करना पड़ता है, जहां उसे अस्वीकार किए जाने का डर सताता है। और यह कोई संयोग नहीं, बल्कि अवचेतन की दोहराई हुई कहानी है। अवचेतन वही अनुभव दोहराता है जिसे वह पहचानता है। और जब बचपन से किसी ने खुद को कम समझा हो, तो अवचेतन उसी कमी को बार बार जीवन में रचता है। परमहंसा योगानंदा ने सिखाया था कि अवचेतन को बदलने का एकमात्र उपाय है जागरूकता और ध्यान। और यही इस यात्रा का अगला चरण है। जब तुम यह समझ लेते हो कि समस्या दांतों का गैप नहीं, बल्कि उस गैप से जुड़ी तुम्हारी धारणा है, तब पहली बार तुम अपने भीतर शक्ति महसूस करते हो। क्योंकि धारणा बदली जा सकती है, शरीर नहीं। और जब धारणा बदलती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे लोग अक्सर यह भी महसूस करते हैं कि वे जितना अधिक दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही भीतर से खाली होते जाते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें बार बार यह संकेत देती है कि तुम यहां खुद को खोने नहीं, खुद को याद करने आए हो। लेकिन यह आवाज शुरू में बहुत धीमी होती है और समाज का शोर बहुत तेज। इसलिए अधिकतर लोग उस आवाज को दबा देते हैं और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। जबकि योगानंद जी कहते थे कि किस्मत कुछ नहीं, केवल अधूरी चेतना का नाम है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, किस्मत बदलती है। दांतों के बीच गैप वाले लोग अक्सर ध्यान में बहुत गहराई तक जा सकते हैं, क्योंकि उनका मन पहले से ही भीतर की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन उन्हें ध्यान सिखाया नहीं जाता। उन्हें सिखाया जाता है कि वे जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है। और यही सबसे बड़ा अपराध है। अगर ऐसे व्यक्ति को सही समय पर यह समझा दिया जाए कि उसकी बनावट एक संदेश है, तो वही व्यक्ति समाज में बदलाव लाने वाला बन सकता है। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनकी शारीरिक बनावट साधारण नहीं थी, लेकिन चेतना असाधारण थी। और योगानंद जी स्वयं कहते थे कि आत्मा महान होने के लिए शरीर की पूर्णता की मोहताज नहीं होती। शरीर केवल साधन है, साध्य नहीं। और जब तुम अपने शरीर को साधन की तरह देखने लगते हो, तो तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो। दांतों के गैप का एक और गहरा संकेत यह भी है कि यह व्यक्ति जीवन में चीजों को ज्यादा कसकर पकड़ नहीं सकता, चाहे वह पैसा हो, लोग हो या परिस्थितियां टूक्स, क्योंकि उसकी आत्मा संग्रह के लिए नहीं, प्रवाह के लिए बनी है। और यही कारण है कि ऐसे लोग अगर व्यापार या धन के पीछे भागते हैं, तो उन्हें बार बार नुकसान होता है। लेकिन अगर वे ज्ञान, सेवा या रचनात्मकता के मार्ग पर चलते हैं, तो जीवन स्वयं उनका समर्थन करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाते हो, तो जीवन तुम्हें रोकता है। और जब तुम अपने स्वभाव के साथ चलते हो, तो जीवन तुम्हें उठाता है।
इसलिए इस भाग का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना है कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि गलत दिशा का संकेत है। और जैसे ही दिशा बदलेगी, संघर्ष अपने आप कम होने लगेगा। आगे आने वाले भागों में हम यह जानेंगे कि कैसे इस विशुद्ध चक्र की ऊर्जा को संतुलित किया जाए, कैसे अपनी अभिव्यक्ति को बिना डर के प्रकट किया जाए, और कैसे समाज की राय से मुक्त होकर आत्मा की आवाज सुनी जाए। इसलिए इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संकेतों को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तो सबसे पहले जो चीज उसे रोकती है वह बाहर का समाज नहीं होता, बल्कि भीतर बैठा हुआ डर होता है। परामंसा योगानंदा कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी कंडीशन सोच होती है। और दांतों के बीच गैप वाले व्यक्ति के भीतर यह कंडीशनिंग बहुत गहरी होती है, क्योंकि उसने बचपन से यह सीखा होता है कि उसे खुद को थोड़ा छुपाकर चलना है, थोड़ा संभल कर बोलना है, थोड़ा कम हंसना है, ताकि कोई उंगली ना उठाए। और यही थोड़ा थोड़ा करते करते वह व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व को ही सीमित कर देता है। योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा खुलकर प्रकट नहीं हो पाती, तो वही आत्मा भीतर ही भीतर बेचैन रहने लगती है। और यही बेचैनी बाद में जीवन में बार बार असंतोष, डर और आत्मसंदेह के रूप में उभरती है। ऐसे लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उन्हें पीछे खींच लेता है। और वह कुछ कोई बाहरी रुकावट नहीं, बल्कि भीतर बैठा वह डर होता है जो कहता है, अगर तुम पूरी तरह सामने आ गए तो लोग क्या कहेंगे। परामंसा योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति लोगों की राय से डरता है वह कभी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि आत्मा हमेशा स्वतंत्र होती है, और स्वतंत्रता डर के साथ कभी नहीं रह सकती। दांतों के गैप वाले लोगों का मन अक्सर भविष्य में जीता है। वे सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या होगा, अगर मैं वैसा बन गया तो क्या होगा। और यही भविष्य की चिंता उन्हें वर्तमान से काट देती है, जबकि योग का पूरा विज्ञान वर्तमान में जीने की शिक्षा देता है। योगानंद जी कहते थे कि वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहां से आत्मा को पहचाना जा सकता है, लेकिन डर उस द्वार को बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अक्सर अच्छे बच्चे, समझदार इंसान या एडजस्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन भीतर वे खुद को कभी पूरी तरह जी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक झूठी छवि बना ली होती है कि उन्हें स्वीकार्य बनने के लिए कुछ और बनना पड़ेगा। और यही झूठी छवि धीरे धीरे उनके असली स्वभाव को दबा देती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब मन नकाब पहन लेता है तो आत्मा रोने लगती है, और यही रोना बाद में अवसाद, थकान और जीवन से ऊब के रूप में दिखाई देता है। दांतों के बीच गैप एक बहुत गहरा संकेत देता है कि यह आत्मा स्वाभाविक रूप से खुली है, प्रवाही है, लेकिन समाज ने उसे सिखाया है कि खुलापन खतरा है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि जो आत्माएं खुली होती हैं वही सबसे ज्यादा प्रेम, करुणा और सच्चाई ला सकती है, लेकिन वही सबसे ज्यादा चोट भी खाती है अगर उन्हें आत्मज्ञान का कवच न मिले। योगानंद जी ने कहा था कि आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने सत्य को न खोना है। और यह सीख दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए जीवन बदल देने वाली हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वह यह समझता है कि उसे खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है, वैसे ही भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि डर हमेशा झूठ पर आधारित होता है, और सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। ऐसे लोग जब पहली बार यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, तब उनका पूरा ऊर्जा तंत्र बदलने लगता है। वे ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हैं, ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और जीवन के छोटे छोटे पलों में भी अर्थ देखने लगते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्मा की पहचान होते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे अब लड़ने की जरूरत नहीं रहती। दांतों के गैप वाले व्यक्ति का संघर्ष असल में आत्मा और समाज के बीच का संघर्ष होता है। और जब वह समाज को खुश करने के बजाय
आत्मा को सुनना शुरू करता है, तो जीवन में एक नई दिशा खुलती है। वह दिशा जहां व्यक्ति खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को व्यक्त करने के लिए जीता है। और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक सफलता शुरू होती है, चाहे वह सफलता बाहर की हो या भीतर की। आने वाले भागों में हम यह समझेंगे कि इस डर को ध्यान और साधना के माध्यम से कैसे धीरे धीरे डिसॉल्व किया जा सकता है, कैसे समाज की आवाज को शांत करके आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है, और कैसे वह व्यक्ति जो खुद को कभी कमजोर समझता था, अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचान सकता है जो उसे इस संसार में एक विशेष भूमिका निभाने के लिए दी गई है। इसलिए इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं दे रही, यह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस ले जा रही है। और जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है, वह फिर कभी खोया हुआ महसूस नहीं करता। जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसके दांतों के बीच का गैप कोई कमी नहीं, बल्कि एक संकेत है, तब उसके भीतर अगला प्रश्न उठता है कि अब वह इस संकेत के साथ क्या करे। परमहंस योगानंद कहते थे कि समझ का अगला चरण अभ्यास होता है, क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान केवल विचार बनकर रह जाता है, और विचार तब तक जीवन नहीं बदलते जब तक वे चेतना का हिस्सा सा न बन जाए। दांतों के गैप वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं होती कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि यह होती है कि वह अपने मन की आदतों को कैसे बदले, क्योंकि वर्षों की कंडीशनिंग ने उसके भीतर कुछ स्वचालित प्रतिक्रियाएं बना दी होती है, जैसे खुद को कम आंकना, अवसर आने पर पीछे हट जाना, अपनी बात अधूरी छोड़ देना, या दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना। योगानंद जी के अनुसार ये सब प्रतिक्रियाएं अवचेतन की देन होती है, और अवचेतन को बदला जा सकता है, लेकिन केवल इच्छा से नहीं, बल्कि नियमित साधना से। ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहला अभ्यास होता है मौन का सही उपयोग। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की आवाज को सुनना, क्योंकि दांतों के गैप वाले लोग अक्सर बाहर बहुत सोचते हैं, लेकिन भीतर की सच्ची आवाज को अनसुना कर देते हैं। इसलिए योगानंद जी ने सिखाया कि दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल अपनी सांसों को महसूस करे। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की गति को कम करता है, और जब मन शांत होता है, तब पहली बार व्यक्ति यह पहचान पाता है कि कौन से विचार उसके अपने हैं और कौन से समाज द्वारा डाले गए हैं। यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानते कि कौन सा विचार तुम्हारा नहीं है, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के मन में अक्सर यह विचार बहुत गहरा होता है कि मुझे खुद को साबित करना है, और यही विचार उसे थका देता है, क्योंकि आत्मा को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आत्मा केवल प्रकट होना चाहती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा की सबसे बड़ी खुशी है अभिव्यक्ति, और जब अभिव्यक्ति रोकी जाती है तो ऊर्जा रुक जाती है। इसलिए इस चरण में दूसरा अभ्यास होता है सच बोलने का अभ्यास। लेकिन यहां सच बोलने का अर्थ दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना। जैसे यह स्वीकार करना कि हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मैं अकेला महसूस करता हूं, हाँ, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे सत्य जब व्यक्ति खुद से कहने लगता है, तो अवचेतन में जमा बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक वह खुद से ईमानदार न हो जाए। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए तीसरा अभ्यास होता है शरीर के साथ मित्रता करना, क्योंकि वर्षों से उसने अपने चेहरे, अपनी मुस्कान और अपने रूप से दूरी बना ली होती है, और यह दूरी केवल शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। इसलिए योगानंद जी ने सिखाया कि आईने के सामने खड़े होकर स्वयं को देखना और बिना आलोचना के देखना एक शक्तिशाली साधना है। यह आसान नहीं होती, क्योंकि मन तुरंत दोष ढूंढने लगता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बिना जजमेंट के खुद को देखना सीखता है, वैसे वैसे भीतर एक अजीब सी करुणा जन्म लेती है, और यही करुणा आत्म उपचार की शुरुआत होती है। दांतों के गैप वाले लोग जब पहली बार अपनी मुस्कान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब वे केवल चेहरे को नहीं,
अपनी आत्मा को भी स्वीकार कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्म स्वीकृति के बिना ध्यान भी फल नहीं देता, क्योंकि ध्यान केवल तब गहरा होता है जब भीतर संघर्ष न हो। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग। क्योंकि ऐसे लोगों की ऊर्जा बहुत तेज होती है, लेकिन बिखरी हुई। इसलिए अगर वे उस ऊर्जा को चिंता, तुलना और डर में खर्च करते हैं, तो वे जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर वही ऊर्जा रचनात्मकता, सेवा या साधना में लगाई जाए, तो वही व्यक्ति असाधारण परिणाम दे सकता है। योगानंद जी कहते थे कि ऊर्जा जहां जाती है, जीवन वही बढ़ता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहे हो। क्या तुम उसे खुद को साबित करने में खर्च कर रहे हो, या खुद को व्यक्त करने में? यह छोटा सा फर्क पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए सेवा का मार्ग भी बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता उन्हें दूसरों के दुख को समझने में सक्षम बनाती है। लेकिन सेवा का अर्थ खुद को भूल जाना नहीं, बल्कि अपने माध्यम से दूसरों तक प्रकाश पहुंचाना है। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब तुम सेवा को कर्तव्य नहीं, बल्कि आनंद बना लेते हो, तब सेवा तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि भर देती है। और यही इस व्यक्तित्व की कुंजी है। ऐसे लोग जब यह समझ लेते हैं कि उन्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने सत्य के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है, तब उनके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। वे कम लेकिन गहरे संबंध बनाते हैं, और वही संबंध उन्हें स्थिरता देते हैं। इस चरण में एक और गहरी बात सामने आती है कि दांतों के गैप वाले लोग अक्सर समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि जीवन उन्हें जल्दी चुनौती देता है। और यह चुनौती उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए होती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जिन आत्माओं पर जीवन जल्दी बोझ डाल देता है, वे साधारण कार्यों के लिए नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्यों के लिए तैयार की जा रही होती है। इसलिए अगर तुमने जीवन में जल्दी जिम्मेदारी, अकेलापन या संघर्ष देखा है, तो इसे दंड मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो। क्योंकि आत्मा वही अनुभव चुनती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे। इस भाग का सार यही है कि दांतों के गैप का संकेत समझ लेने के बाद अगला कदम है अपने मन, शरीर और ऊर्जा के साथ सहयोग करना। संघर्ष नहीं, क्योंकि संघर्ष ऊर्जा को तोड़ता है और सहयोग ऊर्जा को रूपांतरित करता है। आने वाले भागों में हम और भी गहराई से देखेंगे कि कैसे ध्यान की विशेष तकनीकों के माध्यम से इस ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है, कैसे भय और आत्मसंदेह की जड़ों को पहचाना जा सकता है, और कैसे वह व्यक्ति जो खुद को कभी कमजोर समझता था, अपने भीतर उस स्थिरता और आत्मविश्वास को जन्म दे सकता है जो किसी भी बाहरी स्वीकृति से परे होता है। इसीलिए इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि अब हम सतह से नीचे उतर चुके हैं, और जो नीचे उतरने का साहस करता है, वही ऊपर उठने की शक्ति भी पाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की संवेदनशीलता, अलगाव और अस्थिरता को कमजोरी मानना छोड़ देता है, तब उसके सामने जीवन का एक बिल्कुल नया प्रश्न खड़ा होता है कि अब वह इस समझ के साथ अपने जीवन को किस दिशा में एक ले जाए। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल शांति पाना नहीं, बल्कि उस शांति को जीवन में व्यक्त करना है। और दांतों के बीच गैप वाले व्यक्ति के लिए यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब तक वह खुद से लड़ता रहा, खुद को ठीक करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब उसे यह समझ आने लगती है कि उसे खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपनी भूमिका को पहचानना है। ऐसे लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि वे साधारण सांसारिक लक्ष्यों से संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्हें केवल पैसा, पद या प्रशंसा पर्याप्त नहीं लगती, और यही असंतोष उन्हें भीतर से परेशान करता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यह असंतोष बीमारी नहीं, बुलावा है। यह आत्मा का संकेत है कि वह व्यक्ति केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना में कुछ जोड़ने के लिए आया है। दांतों के गैप वाले लोग अक्सर जीवन में ऐसे मोड़ों पर पहुंचते हैं जहां उन्हें चुनना पड़ता है कि वे सुरक्षित रास्ता लें या सच्चा रास्ता। और अधिकतर लोग सुरक्षा चुन लेते हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि अलग होना खतरे से भरा है। लेकिन आत्मा हर बार सच्चे रास्ते की ओर खींचती है।
और जब व्यक्ति बार बार उस खिंचाव को नजरअंदाज करता है, तो जीवन में अजीब सी रुकावटें आने लगती हैं। काम में मन नहीं लगता, रिश्ते अधूरे लगते हैं और भीतर एक खालीपन सा बन जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब आत्मा की आवाज को दबाया जाता है, तो वही आवाज दुख बनकर सुनाई देती है, और यह दुख सजा नहीं, चेतावनी होता है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति का जीवन अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष भीतर झेला होता है, वही संघर्ष उन्हें करुणामय, समझदार और गहरा बना देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे अपने अनुभवों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने घावों को समझ लेता है, वही दूसरों के घावों को भर सकता है। और यही कारण है कि ऐसे लोग अच्छे शिक्षक, मार्गदर्शक, कलाकार, साधक या सेवक बन सकते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में अनुभव की सच्चाई होती है, न कि केवल किताबों का ज्ञान। इस चरण में व्यक्ति को यह भी समझ आता है कि उसका अकेलापन वास्तव में अलगाव नहीं, बल्कि तैयारी थी, क्योंकि जो आत्माएं भीतर की यात्रा के लिए बनी होती है, उन्हें जीवन पहले बाहर से थोड़ा अलग करता है, ताकि वे भीतर की आवाज सुन सके। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर पहले व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है, फिर उसे प्रकाश देता है, और फिर उसे उसी भीड़ के बीच वापस भेजता है, ताकि वह प्रकाश बांट सके। दांतों के गैप वाले लोग अक्सर यही यात्रा करते हैं। पहले वे खुद को अलग महसूस करते हैं, फिर भीतर की खोज शुरू करते हैं, और अंत में जीवन उन्हें ऐसी परिस्थितियों में ले आता है जहां वे दूसरों के लिए सहारा बन सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब वे अपने भीतर के डर, हीन भावना और तुलना को पीछे छोड़ दें, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद को कम समझता है, वह दूसरों को भी पूरा सहारा नहीं दे सकता। योगानंद जी कहते थे कि आत्मविश्वास अहंकार नहीं, ईश्वर पर विश्वास का परिणाम होता है। और जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी बनावट, उसकी संवेदनशीलता और उसका संघर्ष सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी बाहरी सफलता पर निर्भर नहीं होता, यह केवल इस सत्य पर टिका होता है कि मैं जहां हूं, जैसा हूं, किसी उद्देश्य से हूं। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के जीवन में अक्सर एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने अतीत को अलग नजर से देखने लगता है। जिन बातों पर वह शर्मिंदा होता था, वही बातें उसे मजबूत लगने लगती है। जिन अनुभवों को वह अभिशाप समझता था, वही अनुभव उसे परिपक्वता देते हुए दिखते हैं। और यही दृष्टि परिवर्तन असली रूपांतरण होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब दृष्टि बदलती है, तब जीवन बदलता है, क्योंकि जीवन जैसा है वैसा नहीं, बल्कि जैसा दिखता है वैसा अनुभव होता है। इस चरण में व्यक्ति धीरे धीरे यह सीखता है कि उसे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हर किसी से स्वीकार्यता पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा सबके लिए नहीं है। उसकी यात्रा उन लोगों के लिए है जो उसी प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। और जब वह व्यक्ति अपने सत्य में स्थिर हो जाता है, तब सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां अपने आप उसके जीवन में आने लगती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम अपने मार्ग पर चलना शुरू करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग को पहचान लेता है और रास्ते खुलने लगते हैं। इस भाग का सार यही है कि दांतों के गैप का संकेत केवल व्यक्तिगत उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि सामूहिक योगदान की ओर इशारा करता है। यह संकेत बताता है कि यह आत्मा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने की क्षमता रखती है। आने वाले भागों में हम और गहराई से देखेंगे कि इस क्षमता को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे अपने उद्देश्य को पहचाना जाए, और कैसे बिना खुद को खोए दुनिया के साथ जुड़ा जाए। इसीलिए इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर हैं जहां समझ जिम्मेदारी बन जाती है। और जो आत्मा इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेती है, वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बना पाती है। जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका शरीर, उसका मन और उसका जीवन एक ही चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, तब वह पहली बार यह देख पाता है कि उसकी रोजमर्रा की समस्याएं भी आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है। परमहंस योगानंद कहते थे
कि आत्मा केवल ध्यान में ही नहीं बोलती, वह रिश्तों में, निर्णयों में और संघर्षों में भी बोलती है। दांतों के बीच गैप वाला व्यक्ति जब इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होने लगता है कि उसके जीवन में जो भी लोग आते हैं, जो भी परिस्थितियां बनती हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में उसकी आत्म स्वीकृति की परीक्षा ले रही होती है। ऐसे लोग अक्सर ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां उन्हें खुद को छोटा करना पड़ता है, अपनी बात दबानी पड़ती है या अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझा जाता है। और यह कोई संयोग नहीं होता, यह अवचेतन का चुंबक होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, वह उन्हीं लोगों को आकर्षित करता है जो उसकी स्वीकृति को चुनौती देते हैं। परमहंसा योगानंद ने कहा था कि जीवन तब तक वही पाठ दोहराता है जब तक आत्मा उसे सीख नहीं लेती, और दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पाठ होता है सीमाएं बनाना सीखना, क्योंकि उनकी करुणा और संवेदनशीलता उन्हें बार बार दूसरों के बोझ उठाने पर मजबूर कर देती है। वे ना कहना नहीं सीख पाते और फिर भीतर ही भीतर थक जाते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि करुणा और आत्म बलिदान में फर्क है। करुणा तुम्हें भरती है, आत्म बलिदान तुम्हें खाली कर देता है। और जो व्यक्ति खुद खाली है, वह दूसरों को क्या देगा? इसलिए इस चरण में आत्मा व्यक्ति को सिखाती है कि वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करे। यह समझे कि हर किसी की जिम्मेदारी वह नहीं उठा सकता, और यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता है। दांतों के गैप वाले लोग जब यह सीख लेते हैं कि वे हर किसी को खुश करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तब उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता, बल्कि अपने निर्णयों में स्थिर रहने से आता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिर हो जाता है, वही जीवन में स्थिरता अनुभव करता है। इस चरण में करियर और कर्म का प्रश्न भी बहुत गहराई से सामने आता है। ऐसे लोग अक्सर ऐसी नौकरियों या कार्यों में घुटन महसूस करते हैं जहां उन्हें केवल नियमों का पालन करना होता है और आत्म अभिव्यक्ति की कोई जगह नहीं होती। वे भीतर से जानते हैं कि वे मशीन नहीं है, लेकिन समाज उन्हें यही सिखाता है कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, अलग मत बनो, और यही दबाव उन्हें भीतर से बीमार करने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि जब कर्म आत्मा के स्वभाव के खिलाफ होता है, तब वही कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह ऐसा कार्य चुने जहां उसकी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और समझ का उपयोग हो सके, चाहे वह शिक्षा हो, कला हो, लेखन हो, सेवा हो या आध्यात्मिक मार्गदर्शन, क्योंकि यही वे क्षेत्र है जहां उनकी ऊर्जा खिलती है। इस चरण में व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि पैसा उसके जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि साधन है, क्योंकि उसकी आत्मा संग्रह के लिए नहीं, प्रवाह के लिए बनी है। जब वह पैसे को पकड़ने की कोशिश करता है, तो तनाव बढ़ता है, और जब वह पैसे को प्रवाह में आने जाने देता है, तो जीवन आसान हो जाता है। परमहंसा योगानंद ने कहा था कि जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब जीवन भी तुम पर भरोसा करने लगता है। और यही भरोसा दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उसका मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जैसे जैसे वह वर्तमान में जीना सीखता है, उसकी चिंता धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है। रिश्तों में भी एक बड़ा बदलाव आता है। ऐसे लोग जब खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब वे उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो उन्हें छोटा महसूस कराते हैं, और उन लोगों के करीब आते हैं जो उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। यह चयन शुरू में दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि परिचित रिश्ते टूटते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि कभी-कभी ईश्वर पहले पुराने दरवाजे बंद करता है ताकि नए दरवाजे खुल सके, और यही प्रक्रिया दांतों के गैप वाले व्यक्ति को भी मजबूत बनाती है। इस चरण में व्यक्ति को यह भी समझ आता है कि उसकी मुस्कान, जिसे वह कभी छुपाता था, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, क्योंकि वह मुस्कान सच्ची होती है, बनावटी नहीं, और सच्चाई हमेशा लोगों को छूती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि संसार को उपदेश नहीं, उदाहरण चाहिए, और जब ऐसा व्यक्ति बिना डर के खुद को जीता है, तब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है।
बिना कुछ कहे इस भाग का सार यही है कि आत्मज्ञान जब जीवन में उतरता है, तब रिश्ते, कर्म और निर्णय सब बदलने लगते हैं। व्यक्ति बाहर से वही रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां उसे यह साफ दिखने लगता है कि उसका सबसे बड़ा डर बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना पूरा सत्य है, तब आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य अंधकार से नहीं डरता, वह अपने प्रकाश से डरता है, क्योंकि प्रकाश जिम्मेदारी मांगता है। और दांतों के बीच गैप वाले व्यक्ति के लिए यह बात और भी गहरी होती है, क्योंकि उसने जीवन भर खुद को छोटा करके जीना सीखा होता है। उसे यह सिखाया गया होता है कि कम दिखो, कम बोलो, ज्यादा सामने मत आओ। और यही आदत जब उसकी आत्मा जागने लगती है तो सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है, क्योंकि अब आत्मा उसे कहती है कि अब छुपने का समय खत्म हो गया है। और मन तुरंत डर पैदा करता है कि अगर मैं पूरी तरह सामने आ गया तो क्या होगा। यह डर ही वह दीवार है जिसे पार किए बिना आगे की यात्रा संभव नहीं। योगानंद जी कहते थे कि जब तक मन की आखिरी दीवार नहीं टूटती, तब तक आत्मा पूरी तरह प्रकट नहीं होती। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए यह दीवार अक्सर लोग क्या सोचेंगे के रूप में सामने आती है, क्योंकि उसकी पहचान हमेशा बाहरी नजर से तय की गई होती है। और जब वह पहली बार यह सोचता है कि अब मैं लोगों की राय से परे होकर जीऊंगा, तब भीतर एक गहरा खालीपन भी पैदा होता है, क्योंकि वह सारी पहचानें टूटने लगती हैं जिन पर वह अब तक टिका हुआ था। यह चरण बहुत असहज होता है, क्योंकि इसमें न पुराना जीवन पूरी तरह रहता है और न नया जीवन पूरी तरह शुरू होता है। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक मध्यंतर कहा था, जहां आत्मा पुराने खोल से बाहर निकल रही होती है, लेकिन नया रूप अभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। दांतों के गैप वाले लोग इस चरण में अक्सर अकेलापन बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं, क्योंकि अब वे न भीड़ का हिस्सा होते हैं और न ही पूरी तरह अपने नए स्वरूप में स्थापित होते हैं। और यही वह समय होता है जब बहुत से लोग वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, क्योंकि पुराना दर्द जाना पहचाना होता है, जबकि नया सत्य अनजाना और डरावना लगता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे कि जो आत्मा इस मध्यंतर में टिक जाती है, वही वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। इस चरण में व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि उसका जीवन किसी और जैसा बनने के लिए नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से कुछ विशेष प्रकट होने के लिए है। और यही समझ उसके भीतर एक गहरा साहस पैदा करती है। यह साहस चिल्लाने वाला नहीं होता, यह शांत होता है, स्थिर होता है और भीतर से आता है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए यह साहस इसलिए भी कठिन होता है, क्योंकि उसने अपनी अभिव्यक्ति को वर्षों तक दबाया होता है। इसलिए जब वह पहली बार बिना झिझक बोलता है, लिखता है या सामने आता है, तो उसे खुद ही अजीब लग सकता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की भाषा हमेशा शुरू में अजनबी लगती है, क्योंकि हम उसे लंबे समय से भूल चुके होते हैं। इस चरण में व्यक्ति यह भी देखता है कि कुछ लोग उससे दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं और कुछ लोग उसका मजाक भी बना सकते हैं। लेकिन अब फर्क यह होता है कि यह सब उसे उतना नहीं हिलाता, क्योंकि भीतर एक स्थिर बिंदु बन चुका होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब भीतर ईश्वर का सहारा मिल जाता है, तब बाहर के सहारे गिरने लगते हैं, और यह गिरना नुकसान नहीं, मुक्ति होता है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति का जीवन इस चरण में एक उदाहरण बनना शुरू करता है, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो उसकी उपस्थिति ही लोगों को छूने लगती है। उसकी मुस्कान में अब शर्म नहीं होती, उसकी आंखों में अब डर नहीं होता, और उसके शब्दों में अब सत्य की गूंज होती है। यह वही व्यक्ति होता है जो कभी अपने दांतों को छुपाता था, और अब वही मुस्कान किसी और को खुद से प्रेम करना सिखा देती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि संसार में सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम अपने सत्य में जियो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य में जीता है, वह अनजाने में ही दूसरों को भी साहस दे देता है। इस चरण में व्यक्ति यह भी समझ लेता है कि उसकी यात्रा अब केवल उसकी नहीं रही, क्योंकि उसके अनुभव
उसका संघर्ष और उसका रूपांतरण किसी और के जीवन में रोशनी बन सकता है। और यही वह क्षण होता है जब दांतों के गैप का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। जो कभी उसे कमी लगता था, वही अब उसे याद दिलाता है कि वह अलग इसलिए है क्योंकि उसे अलग काम करना है, अलग बोलना है और अलग रास्ता दिखाना है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी किसी आत्मा को बिना कारण अलग नहीं बनाता। अलगाव हमेशा उद्देश्य के साथ आता है। इस भाग का सार यही है कि अंतिम डर के पार जाने का अर्थ यह नहीं कि डर खत्म हो जाता है, बल्कि यह कि डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, और यही असली स्वतंत्रता है। आने वाले अंतिम भागों में हम इस यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाएंगे, जहां बात होगी आत्मा और जीवन के एक हो जाने की, और जहां व्यक्ति यह समझ लेता है कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं, बल्कि बस उस प्रकाश को जीना है जो वह हमेशा से था। इसलिए इस प्रवाह में बने रहो, क्योंकि अब हम उस बिंदु के बहुत करीब हैं जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वास्तव में शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति अंतिम डर को पार कर लेता है और अपने सत्य के साथ खड़ा होना सीख लेता है, तब उसके जीवन में एक अजीब सी सरलता उतरने लगती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्म साक्षात्कार का पहला संकेत शांति नहीं, बल्कि सरलता होती है। क्योंकि जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, तो जीवन को जटिल बनाने की जरूरत भी नहीं रहती। दांतों के बीच गैप वाला व्यक्ति इस अवस्था में यह अनुभव करता है कि अब उसे अपने बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, और न ही खुद को छुपाने की जरूरत है। वह जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और यही अनुभूति उसके पूरे जीवन को साधना में बदल देती है। अब ध्यान केवल सुबह बैठने की प्रक्रिया नहीं रहता, बल्कि बोलने का ढंग, सुनने का ढंग, चलने का ढंग, यहां तक कि मुस्कुराने का ढंग भी ध्यानमय हो जाता है, क्योंकि भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा और मन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब जीवन में हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए यह अवस्था बहुत गहरी होती है, क्योंकि उसने जीवन भर भीतर और बाहर के बीच संघर्ष झेला होता है। और अब पहली बार उसे यह महसूस होता है कि उसे कहीं और नहीं पहुंचना, वह जहां है वही उसका स्थान है। इस अवस्था में रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब वह रिश्तों से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उनमें उपस्थित रहता है। और यही उपस्थिति रिश्तों को गहरा बना देती है। लोग उसके पास सलाह लेने नहीं, शांति लेने आने लगते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं होती, वह स्थिर होती है, ग्राउंडेड होती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब व्यक्ति स्वयं के केंद्र में स्थिर हो जाता है, तब उसके आसपास की दुनिया अपने आप संतुलित होने लगती है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति की मुस्कान अब कोई सामाजिक प्रतिक्रिया नहीं रहती, वह भीतर की स्वीकृति की अभिव्यक्ति बन जाती है। और यह मुस्कान दूसरों के भीतर भी कुछ खोल देती है, क्योंकि सत्य हमेशा संक्रामक होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत को लेकर कोई शिकायत नहीं रखता। वह उन सभी अनुभवों को धन्यवाद देता है जिन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया, चाहे वे अनुभव दर्दनाक रहे हो या सुखद, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगता है कि बिना उन अनुभवों के वह यह गहराई कभी नहीं पा सकता था। योगानंद जी कहते थे कि जब दृष्टि पूर्ण हो जाती है, तब अतीत बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए यह समझ बहुत मुक्तिदायक होती है, क्योंकि वह अब अपने बचपन, अपने डर, अपनी शर्म को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने मार्ग का हिस्सा मान लेता है। और यही स्वीकार्यता उसे भीतर से अखंड बना देती है। इस अवस्था में कर्म भी बदल जाता है। अब वह काम इसलिए नहीं करता कि उसे पहचान मिले, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि काम करना ही उसकी अभिव्यक्ति है। चाहे वह किसी से बात करना हो, किसी की मदद करना हो, लिखना हो, सिखाना हो, या बस चुपचाप उपस्थित रहना हो, हर कर्म में एक सहजता होती है। कोई खिंचाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब कर्म पूजा बन जाता है, तब कर्म बंधन नहीं रहता। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के जीवन में इस चरण पर अक्सर यह देखा जाता है कि वह कम बोलता है,
लेकिन जो बोलता है वह असर करता है, क्योंकि उसके शब्द अनुभव से आते हैं, न कि इच्छा से। और यही शब्द दूसरों के भीतर भी आत्म स्वीकृति की चिंगारी जला सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी समझ लेता है कि संसार को बदलने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, उसका काम केवल अपने सत्य में जीना है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने सत्य में जीता है, तो वह अनजाने में ही अनेक जीवनों को प्रभावित कर देता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर व्यक्ति से यह नहीं पूछता कि तुमने कितना बदला, वह पूछता है कि तुम कितने सच्चे रहे। दांतों के गैप वाले व्यक्ति के लिए यह प्रश्न बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगता है कि उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य यही था कि वह खुद से सच्चा बन सके। इस अवस्था में जीवन में उतार चढ़ाव फिर भी आते हैं, समस्याएं फिर भी होती हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि अब वे व्यक्ति को तोड़ती नहीं, वे उसे सिखाती है। क्योंकि अब भीतर एक स्थिर आधार होता है, एक ऐसा बिंदु जहां से वह हर परिस्थिति को देख सकता है, बिना उसमें खोए। परमहंस योगानंद कहते थे कि जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। इस भाग का सार यही है कि आत्म यात्रा का यह चरण कोई चमत्कारी अंत नहीं, बल्कि एक शांत शुरुआत है, जहां व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन के साथ बहना सीख लेता है। आने वाले अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांधेंगे और यह समझेंगे कि दांतों के बीच का वह छोटा सा गैप कैसे एक पूरी आत्मिक कहानी का प्रतीक बन जाता है। इसलिए इस अंतिम चरण के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। जब आत्मा अपनी पूरी यात्रा तय कर लेती है और व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह जो खोज रहा था वह कभी बाहर था ही नहीं, तब एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्म साक्षात्कार कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्मृति है, अपने ही सत्य को याद कर लेना। और इस अंतिम चरण में दांतों के बीच गैप वाला व्यक्ति यही स्मृति वापस पा लेता है। उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जिस कमी को वह जीवन भर अपनी कमजोरी समझता रहा, वही उसकी सबसे बड़ी तैयारी थी, क्योंकि उसी कमी ने उसे भीतर की ओर मोड़ा। उसी ने उसे सवाल करने पर मजबूर किया, उसी ने उसे भीड़ से अलग खड़ा किया और अंततः उसी ने उसे स्वयं से मिलवाया। इस बिंदु पर आकर व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं बदल गया हूं, बल्कि यह कहता है कि अब मैं वैसा हूं जैसा हमेशा था। बस अब भूल नहीं है। अब वह अपने चेहरे को आईने में देखता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, बल्कि एक मौन स्वीकृति होती है। और यह स्वीकृति केवल चेहरे की नहीं होती, ये पूरे अस्तित्व की होती है। योगानंद जी कहते थे कि जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तब ईश्वर को स्वीकार करना आसान हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का सबसे पहला प्रतिबिंब स्वयं व्यक्ति के भीतर होता है। दांतों के गैप वाला व्यक्ति अब यह समझ चुका होता है कि समाज ने जो सौंदर्य के मापदंड बनाए वे अस्थायी थे, लेकिन आत्मा का सौंदर्य शाश्वत है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में छोटा महसूस नहीं करता, चाहे वह किसी भीड़ में हो या अकेले में, क्योंकि अब उसका मूल्य बाहर की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता, बल्कि भीतर की स्थिरता से तय होता है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के दोष देखने की आदत भी खो देता है, क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया, वह दूसरों को भी उसी करुणा से देखता है। अब वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, न ही स्वयं को ऊंचा, क्योंकि उसे साफ दिखाई देता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा अपने समय पर पूरी होती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो उत्तर देता है, बल्कि वह है जो हर आत्मा की यात्रा का सम्मान करता है। दांतों के गैप वाला व्यक्ति इस अंतिम चरण में अक्सर यह अनुभव करता है कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को मुक्त करना नहीं था, बल्कि अनजाने में दूसरों को भी यह संदेश देना था कि अपूर्णता ही पूर्णता का द्वार है। उसकी उपस्थिति अब उपदेश नहीं देती, बल्कि उदाहरण बन जाती है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है, और वह मुस्कुराकर कहता है कि मैंने खुद से लड़ना छोड़ दिया। यही उसका पूरा ज्ञान होता है। इस अवस्था में वह व्यक्ति ध्यान करता है
तो ध्यान बोझ नहीं लगता। प्रार्थना करता है तो शब्द नहीं ढूंढता, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही प्रार्थना बन चुका होता है। योगानंद जी कहते थे कि जब सांस और चेतना एक लय में आ जाए, तब साधना समाप्त हो जाती है और जीवन आरंभ होता है। दांतों के गैप वाला व्यक्ति अब जीवन से कुछ मांगता नहीं। वह जीवन के हर अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रशंसा हो या आलोचना, क्योंकि अब वह जानता है कि कोई भी अनुभव उसे छोटा नहीं कर सकता। इस अंतिम भाग का सबसे गहरा सत्य यही है कि जो चीज हमें अलग बनाती है, वही हमें वास्तविक बनाती है, और वास्तविकता ही आध्यात्मिकता का द्वार है। परमहंस योगानंदा का पूरा संदेश भी यही था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो तुम हो उसी को पूरी ईमानदारी से जीने की आवश्यकता है। और दांतों के बीच का वह छोटा सा गैप इसी ईमानदारी का प्रतीक बन जाता है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति कभी गलती नहीं करती। गलती केवल हमारी दृष्टि में होती है, और जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तब हर कमी, हर अलगाव, हर दर्द एक दिव्य योजना का हिस्सा दिखाई देने लगता है। इस श्रृंखला का अंत इसी सत्य के साथ होता है कि आत्मिक यात्रा किसी चेहरे को बदलने का नाम नहीं, बल्कि दृष्टि को बदलने का नाम है। और जिसने यह दृष्टि पा ली, उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है।